हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एकेडमी। सो हमारे लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि हम लारावेल का इंस्टॉलेशन कैसे कर सकते हैं। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो हमारा लारावेल इंस्टॉल हो चुका है उसके अंदर बाय डिफॉल्ट कौन कौन से फोल्डर आते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे फर्स्ट प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया था, उसके अंदर कौन कौन से फोल्डर है और कौन कौन सी फाइल होती है जो कि हमें यूजफुल है। सो इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं लारावेल का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरा जो फोल्डर है उसको ओपन कर लेता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। आप चाहो तो इसे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर के अंदर भी ओपन कर सकते हो। आई विल प्रेफर कि अगर आप लारावेल के ऊपर वर्क कर रहे हो तो विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर वर्क कीजिए। चलिए, तो यहाँ पे हमने ओपन विद कोड यानी कि विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर हमने ओपन कर दिया है। नाउ ये जो वेलकम फाइल हमें दिख रही है वो निकाल देते हैं। अब हमारा यहाँ पे देखिए फर्स्ट इस तरीके से के हमें फोल्डर दिख रहा है। अब हम क्या करते हैं, हम समझते हैं कि यहाँ पे हर एक फाइल का क्या काम होता है, डिफरेंट जो हमारी फाइल्स है वो फाइल का क्या वर्क होता है वो समझने की ट्राई करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारी पास फाइल है वो फाइल है इसकी .env फाइल। ओके, सो .env का मतलब है ये हमारी क्या है, ये हमारा एनवायरनमेंट फाइल है। अब इसके अंदर कैसे हम वर्क करेंगे वो देखते हैं। सो यहाँ पे देखिए करना कुछ नहीं है, यहाँ पे सिंपली मान लीजिए कि अगर मुझे मेरे लारावेल के अंदर डेटाबेस का कनेक्शन करना है तो यहाँ पे मैं मेरे डेटाबेस का नेम दे सकता हूँ, यहाँ पे उसका यूजर नेम दे सकता हूँ, यहाँ पे डेटाबेस का पासवर्ड दे सकता हूँ। ये है MySQL के लिए। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ SMTP दिया हुआ है, यानी कि अगर मान लीजिए कि मुझे क्या करना है, मुझे मेरे SMTP का कुछ सेटिंग करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे मेल का सेटिंग करवाना है, मुझे मेल सेंड करवाना है, उसका सेटिंग यहाँ पे करना है। तो मैं यहाँ पे SMTP जो भी मेरा होगा उसका नेम दे दूंगा, ठीक है, उसका होस्ट नेम दे दूंगा, उसके बाद उसका पोर्ट नंबर, उसका यूजर नेम, पासवर्ड, इंक्रिप्शन की जो होगी वो देंगे, एज वेल एज उसका ईमेल एड्रेस। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा होता है abc@xyz.com, ये हमारा ईमेल आईडी है, तो उसका ईमेल आईडी क्या रहेगा वो हम यहाँ पे देंगे। तो ये सारी चीज़ हम क्या करेंगे यहाँ पे। एंड मेल फ्रॉम, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपके ऐप का नेम दे सकते हो, एज वेल एज आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉन्टेक्ट फ्रॉम E-Academy, इस तरीके से मुझे कुछ करवाना है तो मैं यहाँ पे करवा सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, डिफॉल्ट उसका मेलिंग एड्रेस यहाँ पे सेट करके दे देगा। एज वेल एज अगर मुझे मान लीजिए कि AWS का कुछ सेटिंग करना है तो AWS की ID, AWS की की, जितनी भी चीज़ें वो यहाँ पे हमारे पास है। पुश, अगर कुछ पुश एप्लीकेशन हम बना रहे हैं तो पुशर की ऐप ID, ऐप की, ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहेगी। सो ये क्या है, ये मेरी एक सबसे पहली जो फाइल है जो कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट फाइल है वो है। ओके, अब इसकी एक एग्जाम्पल फाइल भी यहाँ पे दी हुई है। अब ये एग्जाम्पल फाइल क्या होता है, तो मान लीजिए कि आपकी ENV फाइल के अंदर बाय मिस्टेक आपसे कुछ प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, ये जो एग्जाम्पल फाइल दी हुई है उस फाइल को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके उसके डेटा को चेंज कर सकते हो। सो ये हो गई मेरी एक ENV फाइल। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए कि मुझे क्या करवाना है, मुझे यहाँ पे कोई भी ऐप नाम का एक फोल्डर जो दिख रहा है, यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है, तो सबसे पहले मुझे दिख रहा है HTTP। अगर मान लीजिए कि मुझे कोई कंट्रोलर बनाना है तो वो कंट्रोलर मेरे सारे बनेंगे। यहाँ पे कंट्रोलर्स का जो फोल्डर है ऐप, उसके अंदर HTTP, उसके अंदर कंट्रोलर्स, जो भी हमारा कंट्रोलर्स रहेगा वो यहाँ पे बनेंगे। कंट्रोलर क्या है, मॉडल क्या है, वो एक पूरा हम डीप लेक्चर देखेंगे जहाँ पे हम MVC पैटर्न के बारे में सारी चीज़ें सीखेंगे। उसके बाद मुझे मिडलवेयर कुछ क्रिएट करना है तो यहाँ पे मेरे पास मिडलवेयर का भी फोल्डर है HTTP के अंदर ही। सो हम मिडलवेयर के अंदर बना सकते हैं। अब मिडलवेयर नॉर्मली क्या होता है, जैसे कि हमें ऑथेंटिकेशन करना है, ओके, इंक्रिप्शन के लिए है, रीडायरेक्शन ऑथेंटिकेशन मुझे करवाना है, या फिर वैलिडेशन की कोई सिग्नेचर क्रिएट करनी है, उसके रिगार्डिंग मुझे कुछ वर्क करना है, तो ये सारी चीज़ें हमारी कहाँ पे रहेगी, वो रहेगी हमारी मिडलवेयर के अंदर। नाउ उसके बाद हमारे पास आता है मॉडल का फोल्डर। ओके, सो मॉडल के फोल्डर के अंदर क्या होगा, जैसे कि हम डेटाबेस का कनेक्शन कर रहे हैं, डेटाबेस के रिलेटेड जो भी मेरे डेटाबेस हो गए वो सारे डेटाबेस का मॉडल मुझे कंपलसरी बनाना पड़ेगा। तो वो मॉडल जो होंगे वो मॉडल्स फोल्डर के अंदर होंगे। जैसे कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक यूजर मॉडल दिख रहा है, ठीक है, यानी कि मेरा यूजर नाम का एक फोल्डर बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो रहा है। अब उसके सिवाय हमारे पास क्या है, तो उसके अलावा मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है प्रोवाइडर्स। अब प्रोवाइडर्स के अंदर ऐप सर्विसेज प्रोवाइडर है, ऑथेंटिकेशन सर्विस प्रोवाइडर है, ब्रॉडकास्ट सर्विस प्रोवाइडर है, इवेंट सर्विस प्रोवाइडर, राउट सर्विस प्रोवाइडर, ये जितने भी है यहाँ पे। यूजुअली हमें यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं करना है एंड आई विल नॉट सजेस्ट कि आप इसके अंदर कोई भी चेंज करो। ओके, सो इस फाइल को, ये फोल्डर को हमें छेड़ना ही नहीं है, इसको हाथ भी नहीं लगाना है। ओके, सिंपल याद रखना है कि प्रोवाइडर्स के फोल्डर के अंदर हम कुछ भी काम नहीं करने वाला है।
ओके उसके बाद हमारे पास एक बूटस्ट्रैप का फोल्डर है, उसके अंदर बेसिकली कुछ होगा कुछ नहीं, सिंपली एक बूटस्ट्रैप की एक फाइल होगी, दैट इज अ कैच एक फोल्डर है, और एक फाइल है मेरे पास app.php। ओके सो दिस इज अबाउट बूटस्ट्रैप। इसके अंदर बूटस्ट्रैप जो बाय डिफॉल्ट है उसके रिलेटेड है। अब यहाँ पे कॉन्फिग फोल्डर मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके क्योंकि कॉन्फिग फोल्डर के अंदर क्या है, तो कॉन्फिग फोल्डर के अंदर यहाँ पे हमारे पास सेशन, सर्विसेज, सैंक्टम, क्यू, mail.php, जैसे कि यहाँ पे आप mail.php के अंदर चले जाइए, देखिए mail.php के रिलेटेड जो भी है, अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें सेट करके ही रखी हुई है। डेटाबेस, तो डेटाबेस भी डायरेक्ट एनवायरनमेंट वेरिएबल के थ्रू ही फैच हो रहा है, जैसे कि SQL, तो यहाँ पे देखिए env db host यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है, सो ये क्या करेगा, वहाँ से फैच करके डायरेक्ट यहाँ पे दे देगा। सो बेसिकली हम इसके अंदर कुछ करने वाले नहीं है। एक फाइल होती है app.php, ओके सो app.php के अंदर कुछ चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं, वी विल डू दिस लेटर ऑन, ठीक है। अभी के लिए हम क्या समझते हैं कि ये एक दो फाइल है यहाँ से जो कि हमें यूजफुल होगी। ऑथेंटिकेशन की एक फाइल है authentication.php, उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं, ओके सो बेसिकली कॉन्फ़िगर फोल्डर के अंदर जो फाइल्स है वो बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगर होके ही आई हुई है, उसके अंदर अभी के लिए हम कोई भी चेंजेस नहीं करने वाला है, ओके। एंड नाउ अब इस कॉन्फ़िग फोल्डर के बाद मेरे पास आता है डेटाबेस का फोल्डर। सो डेटाबेस के फोल्डर के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है माइग्रेशन। अब माइग्रेशन क्या होगा, तो माइग्रेशन क्या करता है, वो आपको एक टेबल क्रिएट करने की फैसिलिटी दे रहा है, जैसा कि हम MySQL से करते थे कोर PHP के अंदर, ओके। तो यहाँ पे अगर मुझे करना है तो मैं माइग्रेशन के थ्रू मेरे सारे टेबल्स क्रिएट कर सकता हूँ। उससे बेनिफिट क्या होगा, जब आप एक पीसी के ऊपर से दूसरे पीसी के ऊपर मूव कर रहे हो, आपको सिर्फ एक कमांड एग्जीक्यूट करना है, आपका पूरा टेबल जो है वो टेबल का स्ट्रक्चर माइग्रेट होके आ जाएगा यहाँ पे, ओके। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, माइग्रेशन क्रिएट करेंगे। उसके अलावा एक होता है सीडस, ओके। अब सीडस क्या होता है, सीडस इज नथिंग बट फेक डेटा। जैसे कि आपको क्या करना है, लाइक मुझे एक टेबल बनाया, उसके अंदर फेक डेटा ऐड करना है 10 या 20 रो, सो मैं यहाँ पे सीडस के अंदर उसको ऐड कर दूंगा तो वो मुझे डेटा जनरेट करके दे देगा, ओके। सो दिस इज डेटाबेस। अब उसके अंदर एक फोल्डर आता है पब्लिक, और पब्लिक के अंदर है index.php। हमारे जो भी फाइल ओपन हो रही है वो पूरा जो भी लारावेल मुझे दिखेगा वो इस फाइल के थ्रू ही दिखेगा, ओके। सो बेसिकली अगर मान लीजिए कि मुझे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, जो कि हम फ्यूचर में देखेंगे कैसे करना है। robot.txt है, उसके अंदर कुछ फाइल्स को अलाउ करना है, कुछ फाइल को डिसअलाउ करना है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। नॉर्मली इसका यूज़ डिजिटल मार्केटिंग के पर्सन ज़्यादा करते हैं, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास एक और फोल्डर है, दैट इज रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर क्या होगा, तो रिसोर्स फोल्डर के अंदर CSS है, JS है, वो आप ऐड कर सकते हो, एज वेल एज आपके जितनी भी व्यू फाइल आएगी, यानी कि आपका जो भी टेम्पलेट आएगा वो टेम्पलेट सारे आएंगे आपके व्यूज फोल्डर के अंदर। एंड उसके बाद हमारा आता है रूट, या फिर आप उससे बोल सकते हो राउट्स जो बोलते हो वो। अब यहाँ पे क्या होगा, तो हमारी जो URL नॉर्मली होती है ना, फॉर एग्जाम्पल abcd.com स्लैश करके हमने लिख दिया टेस्ट, तो ये जो हमारा टेस्ट आ रहा है वो जितने भी रूट हमारे हैं वो सारे रूट हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। हमारी एप्लीकेशन के रिलेटेड, हमारी वेब एप्लीकेशन के रिलेटेड जितने भी रूट आएंगे वो सारे रूट यहाँ पे ही हम डिफाइन करेंगे। एंड देन आफ्टर यहाँ पे हमारे पास है API.php। तो अगर हम कुछ वेब सर्विस बना रहे हैं, वेब API बना रहे हैं, उसके जो भी रूट होंगे वो सारे रूट हम डिफाइन करेंगे API.php के अंदर। तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से आपका पूरा राउटिंग हो सकता है रूट फोल्डर के थ्रू। अब यहाँ पे चैनल्स और कॉन्सोल दिए हुए हैं, नॉर्मली हम इसका यूज़ नहीं करते हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसका भी यूज़ करेंगे, ओके। सो दिस इज़ रूट। उसके बाद स्टोरेज का फोल्डर है, टेस्ट का फोल्डर है, वेंडर का फोल्डर है, यहाँ पे हम उसका कुछ भी यूज़ करने वाले नहीं है। सो दिस इज़ द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑफ लारावेल। जैसे जैसे हम यूज़ करते जाएंगे उसके बारे में हमें ज़्यादा और पता चलता जाएगा, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाले और वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।